बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 9 सेकंड चैप्टर काइनेमैटिक्स से एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट है एक्सेलरेशन का। इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन को समझेंगे। एक्सेलरेशन के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनको भी हम एग्जांपल्स के साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं टर्म्स एसोसिएटेड विथ मोशन। ये जो लेक्चर है ये टर्म्स एसोसिएटेड विथ मोशन का आई थिंक 4th या 5th लेक्चर होगा। तो जिस तरह ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, यानी जब ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं तो उनके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं। जैसे जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होती है, कोई एक वेलोसिटी होती है, कोई वो डिस्टेंस कवर करता है। तो ये जो डिस्टेंस, वेलोसिटी, जो इसी तरह स्पीड वगैरह हो गए, ये मोशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं। क्लियर। और इसी तरह जो एक और टर्म है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन भी मोशन से रिलेटेड एक टर्म है। यानी मूविंग ऑब्जेक्ट के जो मूविंग ऑब्जेक्ट को आप डिस्क्राइब करते हैं उनमें एक टर्म एक्सेलरेशन भी होता है। अब ये एक्सेलरेशन जो है ये मोशन से कैसे रिलेटेड है उसको हम पहले एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनकी डेफिनेशन वगैरह जो है इनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से मैं अगर कहता हूँ कि ये एक जो है एक पॉइंट है जहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आगे बढ़ता है, इस तरह यहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल वो आ जाता है। तो ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट में जब हमने उसकी वेलोसिटी देखी v, लेट्स से वेलोसिटी इसका था फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मैं यहाँ पे डायरेक्शन को ही लिख देता हूँ नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अगर आप ये डायरेक्शन ना लगाएं तो ये स्पीड बनेगा 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन लगाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, डायरेक्शन लगाया तो ये वेलोसिटी v बन गई। क्लियर है? अच्छा, तो ये वेलोसिटी है इस पॉइंट के अंदर, और इस पॉइंट पे जब हमने वेलोसिटी मेजर की तो इस पॉइंट पे कुछ और वेलोसिटी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इसकी लेट्स से वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल वही है नॉर्थ, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में वो जा रहा है। लेकिन इस पॉइंट में जो इसकी वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी, इस पॉइंट में वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। यानी जो इसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो चुकी है। पहले वो स्लो जा रहा था, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा था, यानी हर एक सेकंड में 2 मीटर का वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था। अब क्या है, अब उसका वेलोसिटी बढ़ चुका है, एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यानी अब वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, पहले वो स्लो मूव कर रहा था। यानी अब आप देख रहे हैं उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो चुका है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं एक और टर्म यहाँ पे डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, वो है टाइम। लेट्स से ये जो यहाँ पे हमने वेलोसिटी मेजर की है इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट में जब हमने टाइम को नोट किया था तो टाइम लेट्स से 3 सेकंड गुजर चुके थे स्टॉप वॉच के अंदर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टॉप वॉच ऑन करके छोड़ा हुआ था, इस पॉइंट में हमने जब टाइम नोट किया वो 3 सेकंड गुजर चुके थे और उसका वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकंड। अब जब इस पॉइंट में हमने वेलोसिटी मेजर की है वो ये है, और जो हमने स्टॉप वॉच के अंदर टाइम नोट किया लेट्स से वो टाइम हो चुके थे 5 सेकंड, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर 3 सेकंड गुजर चुके थे, इस पॉइंट में 5 सेकंड गुजर चुके हैं। यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगा है? 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड का टाइम लगा है, और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज़ होके 10 मीटर पर सेकंड को पहुंच चुका है। अब मुझे ये बता दें कि यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो चुका है, क्लियर है, लेकिन वेलोसिटी एक सेकंड में चेंज कितना हुआ है इसी को एक्सेलरेशन बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड से लेके
10 मीटर पर सेकंड तक इसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, यानी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो है 8 मीटर पर सेकंड। यानी आप देखें 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज़ होके 10 मीटर पर सेकंड जो है इसकी वेलोसिटी बन चुकी है। इंक्रीज़ कितना हुआ है? 8 मीटर पर सेकंड। अब जो इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड चेंज हो चुकी है वो 1 सेकंड में चेंज नहीं हुआ बल्कि 2 सेकंड में चेंज हुआ। ये देखें पहले टाइम था 3 सेकंड, अब है 5 सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगा है? 2 सेकंड का। तो 2 सेकंड के अंदर वेलोसिटी का कितना चेंज हुआ है? 8 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर कितना चेंज हो चुका होगा? वो होगा 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये जो 4 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड के अंदर चेंज आ चुका है, इसी को एक्सेलरेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम। तो ये यहाँ पे अगर हम फाइंड करना चाहें तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया है? डेल्टा वी वो है, देखें आप, फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, पहले वो था 2 मीटर पर सेकंड, तो इंक्रीज़ कितना हुआ है? वो हुआ है 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? और इसी तरह टाइम कितना लगा है इसमें? ये देखें यहाँ पे 5 सेकंड था, जब हमने शुरू वाला नोट किया तो 3 सेकंड था, यानी यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा है? 2 सेकंड। तो हमने इसको 2 के साथ डिवाइड करनी है, 2 सेकंड के साथ। तो अब जब आप 8 मीटर पर सेकंड को 2 सेकंड के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो क्वांटिटी आपके पास आ गया, इसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन आपको ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 सेकंड में कितना इंक्रीज़ होता है या कितना डिक्रीज़ होता है, सिंपली चेंज कितना होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है ना। जब आप 8 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो 1 सेकंड के अंदर 4 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ हो रहा है। क्लियर है? आप देख भी सकते हैं 1 सेकंड के अंदर 4 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ होके ये 2 से 6 बनेगा, और फिर उसके एक और सेकंड बाद 6 से 10 बनेगा। तो आप देखें 10 2 सेकंड बाद, यानी 3 से 5। तो हर 1 सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ हो रहा है। इसी का मतलब है कि एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी में चेंज को मेजर करता है। वो चेंज होके कम भी हो सकता है, वेलोसिटी ज़्यादा भी हो सकता है। इस केस में ज़्यादा हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज़ हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादा ही हो, कम भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये जो वेलोसिटी में चेंज जो आ रहा है ये 1 सेकंड में कितना आ रहा है, इसी को एक्सेलरेशन बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा, आई होप आपको एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आ गया होगा। अब हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। एक्सेलरेशन क्या होती है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, यानी 1 सेकंड टाइम के अंदर वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, इसी को एक्सेलरेशन बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा, जिस तरह यहाँ पे इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर इलेप्स टाइम, यानी टाइम टेकन भी आप बोल सकते हैं। यानी जितना टाइम लगा है उस टाइम में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है, उसी को एक्सेलरेशन बोला जाता है। जिस तरह हमने यहाँ पे किया डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यहाँ पे एरोहेड भी लगाएं, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर होती है। तो डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है एक गिवन टाइम के अंदर, इसी को एक्सेलरेशन हम बोलते हैं। या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये देखें, एक्सेलरेशन को हम ए लिखते हैं, इसके ऊपर एरोहेड लगाते हैं, इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी लिखेंगे। इस बात का ख्याल रखें, खाली वी आपने नहीं लिखनी, सिर्फ वी नहीं लिखनी, क्योंकि वी का मतलब होता है वेलोसिटी, डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, डेल वी इसको बोला जाता है। और इस तरह ये जो डेल टी है इसका मतलब होता है चेंज इन टाइम। और इसके ऊपर जो एरोहेड लगे हैं, एरोहेड
इस लेटर के ऊपर लगने का मतलब होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ लिखा है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी जो है इसकी डायरेक्शन है, और इसी तरह एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। क्लियर है? इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होने की वजह से, और वेक्टर होने की वजह से हम इसके ऊपर एरोहेड लगाते हैं, क्योंकि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। आप देखें टाइम के ऊपर नहीं लगा है, ठीक है, क्योंकि टाइम स्केलर है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, अब देखें, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। यहाँ पे वी एफ का क्या मतलब है? वी एफ मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, वी आई का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? जब आप फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। यानी जब आप फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी कितना इंक्रीज़ हुआ है या कितना डिक्रीज़ हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे की थी। आप ये देखें, ये जो वेलोसिटी है जो बाद में मेजर की गई उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी वी एफ, ठीक है, और जो शुरू में मेजर किया गया था इसको बोलते हैं वी आई, यानी इनिशियल वेलोसिटी। तो आप देखें यहाँ पे हमने जो 8 मीटर पर सेकंड लिखा था वो कैसे हमने लिखा था? हमने इस 10 में से 2 को माइनस किया था तो हमें मिला था 8। तो आप जब फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी कितना इंक्रीज़ हुआ है। क्लियर है? कितना चेंज हुआ है। तो इसलिए हम फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को जब माइनस करते हैं तो ये चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी आ जाता है, सॉरी डेल वी आ जाता है। क्लियर है? और इस तरह जो डेल टी है इसको हम ऐसे लिखेंगे टी एफ माइनस टी आई, यानी ये जो टाइम है फाइनल टाइम है जो बाद में मेजर की गई, और ये जो टाइम है ये इनिशियल टाइम है जो शुरू में मेजर की गई। तो 5 सेकंड में से 2 सेकंड को आप माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा है, वो है टी एफ माइनस टी आई, या सिंपली डेल टी भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये इसी तरह हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। जब आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर लें और उसको डिवाइड करेंगे कितना टाइम लगा है, यानी फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम को माइनस करके उसी के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना वो है द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको इस तरह भी लिखा जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन का यूनिट है वो हम ड्राइव करेंगे। देखिए बेटा, इसी फार्मूला से आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा वी और डेल्टा टी, यही से एक्सेलरेशन का यूनिट बनेगा। अब देखें डेल्टा वी का यूनिट क्या है? डेल्टा वी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी का ही यूनिट होगा। और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? ये देखिए यहाँ पे लिखा था मैंने मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो ये मीटर पर सेकंड ये है डेल्टा वी, यानी वेलोसिटी का यूनिट या चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट। और डिनोमिनेटर में टाइम भी है, तो टाइम का यूनिट हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो है सेकंड। अब ये देखें, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड जो हैं वो 2 हैं और दोनों के दोनों डिनोमिनेटर के अंदर है। क्लियर है? तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड का स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि 2 सेकंड हैं, दोनों डिनोमिनेटर में है। तो ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये है एक्सेलरेशन का यूनिट, जिसको हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये जो सेकंड है, सेकंड का स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको हम नेगेटिव पावर के साथ भी लिख सकते हैं, यानी ms पावर -2। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि सेकंड डिनोमिनेटर में है। क्लियर है? तो ये था कंसेप्ट किसका? एक्सेलरेशन का। क्लियर है? अच्छा, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सेलरेशन के कुछ टाइप्स को डिस्कस करने, जिनमें हमारे पास बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे है एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन या जिसको रिटार्डेशन बोला जाता है। इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। लेट्स से वही एग्जांपल, इसी तरह का हम एक एग्जांपल उठाते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट मूव करते हुए लेट्स से आगे बढ़ रहा है, ठीक है।
अब देखें बेटा, ये इस पॉइंट को हमने ए का नाम दिया है, एक और पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को हमने बी का नाम दिया, इस पॉइंट को हमने सी का नाम दिया और इस पॉइंट को हमने डी का नाम दिया। अब ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में हम ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। डायरेक्शन में नहीं लिख रहा, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट के अंदर वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड और बी पॉइंट के अंदर है 4 मीटर पर सेकंड लेट्स से, और इस तरह सी पॉइंट के अंदर है लेट्स से 50 मीटर पर सेकंड और डी पॉइंट के अंदर है फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड लिख दे, 20 मीटर पर सेकंड। ये इनकी वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है। मैं वी भी नहीं लिख रहा, शॉर्टली वेलोसिटीज़ के मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ए पॉइंट में है 2 मीटर पर सेकंड, बी पॉइंट में है 4 मीटर पर सेकंड, सी पॉइंट में है 50 मीटर पर सेकंड, डी पॉइंट में है 20 मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, अब जब आप इस टाइम को देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट में जब आपने स्टॉप वॉच के अंदर टाइम नोट की थी तो वो टाइम था लेट्स से 0 सेकंड, 0 से हमने शुरू की थी, और इस बी पॉइंट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेकंड गुजरे थे, और जब सी पॉइंट में आपने मेजर की तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है 2 सेकंड गुजरे थे, और डी पॉइंट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 सेकंड टाइम गुजरे हैं। अब देखें बेटा, ये जो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पॉइंट के अंदर इसकी डिफरेंट वेलोसिटी है, क्लियर है। अच्छा, अब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो हर एक पॉइंट में इसकी अलग अलग एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि ये देखें कहीं पे ये कम ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है, फिर वापस कम हो रहा है, तो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है ये अलग अलग चेंज हो रहा है, ठीक है। हर एक सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी अलग हिसाब से चेंज हो रही है, तो इसकी अलग अलग एक्सेलरेशन बनेगी हर एक पॉइंट में। लेकिन जब आप टोटल चेंज इन वेलोसिटी को फाइंड करेंगे वो क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी वो होगा, ये फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी आएगा 18 मीटर पर सेकंड, और टोटल टाइम होगा, यहाँ पे ये 4 सेकंड शो कर रहा था, ये 0 सेकंड, 4 माइनस 0 यानी 4 सेकंड। इसी को आप बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी 18 डिवाइड बाई 4 ये क्या आता है, 4 इंटू 4 16.5, तो ये 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन बनता है। इसी को हम एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे, यानी वेलोसिटी कितना चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ। तो बीच में ये जो वैल्यूज आ रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड, जो कि 2 से ज़्यादा होकर 4 मीटर पर सेकंड बना था, उसी से ज़्यादा होकर 50 मीटर पर सेकंड बना था, हम इनकी बात ही नहीं करते। हम ये देखते हैं कि शुरू में कितना है और आखिर में कितना है, इनके बीच वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है, उसी को बोलते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी। और इन दो पॉइंट के बीच टाइम कितना लगा है, जैसे 0 सेकंड से शुरू की थी 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड का टाइम। तो जब आप टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी को, उसी को हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। यानी बीच में कम हुआ ज़्यादा हुआ उसकी हम बात नहीं करते, शुरू में कितना था आखिर में कितना है, इनके बीच कितना चेंज हुआ है, उसी को हम बोलते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो जब भी आप टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे तो वो होगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन, जिसको इस तरह इन सिंबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम, यानी टोटल कितना चेंज हुआ है, शुरू में कितना वेलोसिटी था, आखिर में कितना है, उन दोनों में क्या फ़र्क आया है। ठीक है, जब शुरू में मूव कर रहा था किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आखिर में जब मूव कर रहा है तो वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी इन दो पॉइंट में वेलोसिटी में क्या चेंज आया और कितने टाइम में आया, उसी के साथ डिवाइड करें तो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। बीच में एक्सेलरेशन की वैल्यू या वेलोसिटी में चेंज कितना है उनको छोड़ें, शुरू और आखिर के पॉइंट की बात करते हैं हम। क्लियर है एवरेज एक्सेलरेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखें बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो इसी का आप बोल सकते हैं ऑपोजिट है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ।
इंस्टेंट बोलते हैं एक लम्हे को, इंस्टेंट यानी एक शॉर्ट टाइम को इंस्टेंट बोला जाता है, ठीक है, एक लम्हे को बोला जाता है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से क्या मतलब है, हम ये देखेंगे कि किसी शॉर्ट टाइम में ऑब्जेक्ट की क्या एक्सेलरेशन है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने एवरेज एक्सेलरेशन में कहा कि टोटल टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वो था एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन इस बार हम ये नहीं देखेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में ये होगा कि शॉर्ट टाइम में किसी एक इंस्टेंट में ऑब्जेक्ट की क्या एक्सेलरेशन है। फॉर एग्जांपल, ये जो एक पॉइंट है 1 सेकंड, ठीक है, इस पॉइंट में इस टाइम में ऑब्जेक्ट की क्या एक्सेलरेशन है। यानी ये देखें 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट की क्या एक्सेलरेशन है। आप इस पॉइंट में एक्सेलरेशन मेजर करें, वो होगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आप इस पॉइंट में मेजर करें एक्सेलरेशन, यानी 2 सेकंड बाद, वो इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी, इस पॉइंट की अपनी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट के अंदर मैं एक्सेलरेशन मेजर कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट में एक्सेलरेशन कैसे मेजर किया जाता है। देखें, इस पॉइंट में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है, तो इस पॉइंट में वेलोसिटी चेंज जो है वो हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। देखें, इस पॉइंट में 4 है ना, पहले कितना था 2, तो 2 से 4 बना है, इट मीन्स कि चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। यानी 4 में से आप 2 को माइनस कर लें, VF माइनस VI कर लें, तो ये चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। अब टाइम कितना लगा है, ये देखें, इस पॉइंट में टाइम है 1 सेकेंड, और इस पॉइंट से जब इसने कंटिन्यू की थी तो 0 सेकेंड था, यानी 1 माइनस 0 तो वो 1 ही आता है, 1 सेकेंड। यानी टाइम के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 सेकेंड, तो ये कितना बना 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 1 सेकेंड, तो ये बना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है एक्सेलरेशन इस पॉइंट के अंदर, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है। ये देखें, 2 मीटर पर सेकेंड चेंज होकर 2 से 4 बना है 1 सेकंड के अंदर, क्लियर है। तो ये इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। अब दूसरा यहाँ पे आप फाइंड करें, इस पॉइंट के अंदर फॉर एग्जांपल कितना आएगा, इस पॉइंट में जब आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है 50 माइनस 4, तो इस पॉइंट से यहाँ पहुँचा है ना, तो इस पॉइंट में 4 है, इस पॉइंट में 50 है, तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, वो है 46, ठीक है, 46 मीटर पर सेकंड चेंज आया हुआ है। और टाइम कितना लगा है 1 सेकंड, ये वाला टाइम था, 2 सेकंड ये वाला टाइम है, ठीक है, ये वाला। तो 2 सेकंड में से 1 सेकंड को माइनस करेंगे तो टाइम कितना लगा है 1 सेकंड, यानी 1 से 2 आया ना, 1 सेकंड से 2 सेकंड, यानी टाइम लगा है 1 सेकंड। और इसी 1 सेकंड के अंदर 4 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड को पहुंच चुका है, यानी इस 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना इंक्रीज हुआ है 46 मीटर पर सेकंड, यानी एक्सेलरेशन है 46 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पॉइंट में जो एक्सेलरेशन इसकी आ गई वो आ गई 46 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पॉइंट में एक्सेलरेशन आ गई। और इस बी पॉइंट में कितना था जो हमने मेजर की थी, वो था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इस पॉइंट में था, और इस पॉइंट में कितना है 46 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें ना, यहाँ भी 1 सेकंड टाइम लगा था, लेकिन वेलोसिटी 2 से 4 बन गई थी। यहाँ भी 1 सेकंड का ही टाइम लगा है, लेकिन वेलोसिटी 4 से 50 बन गई है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज आया है ना उसी 1 सेकंड में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है। तो ये जो आप हर एक पॉइंट में, हर एक टाइम में, अलग अलग टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज को मेजर करते हैं, यानी एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं, तो वो उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगी। जैसे ये इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ये इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, क्लियर है। अच्छा, तो अब इसकी डेफिनेशन को देख लें। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, किसी भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में, किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम में, किसी एक पॉइंट में जो एक्सेलरेशन होती है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया ये होती है, क्लियर है। इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 46 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। लेकिन इस पूरे का जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो ये वाला था 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यानी एवरेज एक्सेलरेशन पूरे जर्नी का एक ही होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। वो
फिर इसी तरह आप इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल फॉर्म देखें, वो ऐसा होता है, a इज़ इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वी आवर डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा वी आवर डेल्टा टी जो है ये तो एक्सेलरेशन था, लेकिन यहाँ पे लिमिट का क्या मतलब है, और लिमिट के साथ लिखा है डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब होता है टाइम तकरीबन ज़ीरो के बराबर, ज़ीरो नहीं, ज़ीरो के बराबर तकरीबन, ठीक है। अप्रोचेस टू ज़ीरो लिखा है, नहीं तो यहाँ पे आप टाइम को ज़ीरो पुट कर दें, डिनोमिनेटर में जब ज़ीरो होगा फिर तो वो अनडिफाइंड है, ये ज़ीरो नहीं बल्कि ज़ीरो के बहुत ही करीब। लिमिट का यही मतलब होता है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो मतलब डेल्टा टी बहुत ही शार्ट है, बहुत ही कम है, यानी एक बहुत ही स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है। जैसे ये 1 सेकेंड, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो 2 सेकेंड बाद हमने मेजर की, ये भी एक स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर इंस्टेंट है। हमने पूरा टाइम नहीं लिया जिस तरह एवरेज एक्सेलरेशन में लिए थे हमने, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जितना टाइम लगता है हमने उसको नहीं मेजर किया, हमने इस टाइम के अंदर मेजर किया या फिर इस टाइम के अंदर मेजर किया, तो वो ये वाले एक्सेलरेशन आ गए हमारे पास। इन्हीं को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा, तो ये हमारे पास 2 टाइप थे, बाकी हम आगे बढ़ेंगे फर्दर टाइप्स की तरफ। ठीक है, आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो इनको आप अपने साथ नोट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, तो कंटिन्यू करते हैं और फर्दर डिस्कस करते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होते हैं। तो वेरिएबल का नाम से ही आपको पता चलता है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन हो सकता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट के अंदर उसकी एक्सेलरेशन कुछ और हो, दूसरे पॉइंट के अंदर उसकी एक्सेलरेशन कुछ और हो, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का एक पाथ उठाया हुआ है और इसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स उठाते हैं, जैसे ये पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जो है 4 पॉइंट्स उठा लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जब टाइम नोट की तो शुरू वाले पॉइंट में टाइम है 1 सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट के अंदर है 1 सेकेंड, सेकेंड पॉइंट के अंदर है 2 सेकेंड, और जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, सॉरी ये तो थर्ड पॉइंट हो गया ना, ये फोर्थ पॉइंट है, इसके अंदर हमारे पास टाइम है 3 सेकेंड। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट्स हमने उठा लिए और टाइम इस तरह वेरी कर रहा है। अच्छा, अब हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड चेक की थी, वो है लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड, और फर्स्ट पॉइंट के अंदर सॉरी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में इसकी स्पीड बनती है लेट्स से वेलोसिटी आप कह दें 4 मीटर पर सेकेंड, और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फॉर एग्जांपल है 8 मीटर पर सेकेंड, और इस पॉइंट के अंदर है फॉर एग्जांपल 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं और डिफरेंट टाइम हमने नोट की है। अब अगर आप इस पॉइंट के अंदर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, इस पॉइंट में आपको एक्सेलरेशन मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे टाइम कितना लगा है 1 सेकेंड, और वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है 2 से 4, यानी 2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है इस 1 सेकेंड में। तो इस पॉइंट के अंदर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पॉइंट में आप आके देख लें, यहाँ से यहाँ पे टाइम कितना लगा है 1 सेकेंड का, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकेंड था, यहाँ पे 2 सेकेंड है, तो ड्यूरेशन लगा है 1 सेकेंड, और वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है 4 से 8, तो 4 से 8 वेलोसिटी चेंज होने में 4 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया है और टाइम लगा है 1 सेकेंड। तो इस पॉइंट के अंदर है एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस पॉइंट में चेक करें, इस पॉइंट में आप एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना चाहते हैं तो टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड से 3 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का टाइम लगा है, और वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है 8 से जो है 15 बना है, यानी 7 मीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसकी चेंज हुई है 1 सेकेंड के अंदर, तो इस पॉइंट में इसकी एक्सेलरेशन है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट में था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी डिफरेंट एक्सेलरेशंस। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट
जो है जब मूव कर रहा हो और हर पॉइंट में उसकी एक्सेलरेशन अलग अलग हो, तो फिर ऐसे एक्सेलरेशंस को कहा जाता है वेरिएबल एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो इसलिए हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस टाइम टू टाइम देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन कौन सा है? वेरिएबल है, यानी चेंज होने वाला है। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट में सेम हो तो फिर उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल वही पॉइंट्स हमने यहाँ पे बना दिए, वही 4 पॉइंट्स जो हमने ऊपर बनाए थे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है और टाइम भी हमने वही लिया। फर्स्ट पॉइंट के अंदर यहाँ पे जब नोट की 0 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, और इस पॉइंट में हमने नोट की टाइम 2 सेकेंड, और इस पॉइंट में टाइम जो है वो 3 सेकेंड है। और वेलोसिटी हम लेते हैं इस पॉइंट के अंदर 2 मीटर पर सेकेंड, और इस पॉइंट के अंदर लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, और इस पॉइंट के अंदर वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं 6 मीटर पर सेकेंड, और इस पॉइंट के अंदर वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, अब आप जो है डिफरेंट पॉइंट के अंदर आप एक्सेलरेशन मेजर करेंगे तो आपको सेम वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के अंदर आप एक्सेलरेशन मेजर करें, इस पॉइंट में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है? पहले 2 था, अब 4 बन गई है, यानी वेलोसिटी बन गई है 2 मीटर पर सेकेंड जो है ज़्यादा। क्लियर है? तो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई है इस 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब इस पॉइंट में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पॉइंट में आ जाए, इस पॉइंट में जो है एक्सेलरेशन फाइंड करें। इस पॉइंट में टाइम कितना लगा है? ये 2 सेकेंड है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक पहुंचा, यानी टाइम लगा है 1 सेकेंड, और वेलोसिटी इसकी बन गई है 6 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड से 6 बनी है, यानी 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ है इस 1 सेकेंड में। यानी 1 सेकेंड में जब 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो तो इस पॉइंट में भी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। अब इस लास्ट पॉइंट में आ जाए, इस पॉइंट में टाइम कितना लगा है? पहले 2 सेकेंड था, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड होने में 1 सेकेंड का टाइम लगा है। अब इस 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है? 6 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ है। तो 2 मीटर पर सेकेंड को जब आप 1 सेकेंड पर डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इस पॉइंट में है। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट में भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट में भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, और इस पॉइंट में भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशंस हैं ये सारे सेम वैल्यू हैं, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऊपर आप देख रहे थे इस पॉइंट में था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट में था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, और इस पॉइंट में था 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। तो वो अलग अलग थे, यहाँ पे हमने देखा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? सेम आ रही है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन था। क्लियर है? अच्छा, अब एक और मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप देख रहे हैं ये जो एक्सेलरेशन हमने इन पॉइंट्स में नोट की है ना, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट में ये है, इस पॉइंट में भी वही है, इस पॉइंट में भी वही है। तो इन एक्सेलरेशंस को हम जिस तरह हमने डिस्कस किया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोला जाता था। क्लियर है? तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हैं वो सारे सेम आ रहे हैं, और जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सारे आपस में सेम आ रहे हों तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन भी उसी के बराबर आता है। फॉर एग्जांपल इसमें आप जो है ना क्या कहते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करके देख लें। फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट का एवरेज एक्सेलरेशन हम फाइंड करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता था? टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो हमने कहा था टोटल चेंज में आपने फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू जो है वेलोसिटीज़ के, उनमें आपने जो है चेंज फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 8 - 2 बना आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड। ये है टोटल चेंज इन वेलोसिटी, और टोटल टाइम कितना है? 3 सेकेंड - 0 सेकेंड, यानी ये बन गया 3 सेकेंड। अब इसको आप देख लें, 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना आता है? 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन कितना आया?
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हर एक पॉइंट में यही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थे। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो तो उसके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हर एक पॉइंट में सेम होते हैं और उसका एवरेज एक्सेलरेशन भी उनके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस के बराबर आ जाता है। और अगर आप वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करें तो उनके जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपस में ही बराबर नहीं होते, तो फिर उनका जो एवरेज एक्सेलरेशन आता है वो भी उनके बराबर नहीं आता। क्लियर है? तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक प्रॉपर्टी है जिसमें एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस सारे एक्सेलरेशन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस वजह से आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होते हैं। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है, ए बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिकम इक्वल। जब भी एक ऑब्जेक्ट का एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल हो तो फिर उसी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाता है। जबकि वेरिएबल एक्सेलरेशन के अंदर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन बराबर नहीं होते। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है? आप इसमें जो है एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करें, जिस तरह मैंने यहाँ पे की, फाइनल पॉइंट लिया और इनिशियल पॉइंट लिया और एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड किया। आप भी कर लें, आपको पता चलेगा कि एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे कुछ और आएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैंने खुद आपको बताया, इस पॉइंट में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इसमें जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और इसमें 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन खुद आपस में बराबर नहीं है, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी इनके बराबर नहीं होगा। क्लियर है? तो किताब के अंदर ये लास्ट वाला डेफिनेशन लिखी गई है। क्लियर है? और इसी तरह अगर आप वेरिएबल एक्सेलरेशन को डिफाइन करें तो आप इस तरह डिफाइन करेंगे, ए बॉडी इज सेड टू हैव वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आर बिकम डिफरेंट। ठीक है? जब डिफरेंट हो तो वो वेरिएबल हो, जब सेम हो या इक्वल हो तो फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको कहा जाता है। आप दोनों डेफिनेशंस कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? या तो आप ये डेफिनेशन लिख लें या ये डेफिनेशन लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। क्लियर है? अच्छा, फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं डीसेलरेशन क्या होती है या जिसको रिटार्डेशन भी बोला जाता है। तो एक चीज़ मैं आपको पहले बताऊं, डीसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन सेम नहीं होते, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप समझें डीसेलरेशन क्या होती है। देखें, जब भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम होता जाए, वेलोसिटी जब कम होता जाए, वो स्लो डाउन होता जाए, तो उसी को डीसेलरेशन बोला जाता है। जिस तरह आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का चेंज हो तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। अब ये जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चेंज हो के या इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है। तो जब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कुछ ऐसा हो जिसमें वेलोसिटी कम होता जाए, यानी ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता जाए, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होती है उसको डीसेलरेशन बोला जाता है या रिटार्डेशन बोला जाता है। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, if the velocity of an object decreases over time then we can say the object is decelerating। यानी जब भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो टाइम के हिसाब से डिक्रीज़ होता जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में फॉर एग्ज़ाम्पल 20 मीटर पर सेकंड है, थोड़ी देर बाद 15 मीटर पर सेकंड, उसके थोड़ी देर बाद 10 मीटर पर सेकंड और देर बाद वो 5 मीटर पर सेकंड, इस तरह वेलोसिटी कम होता जाए, वो स्लो डाउन होता जाए, तो उसी को डीसेलरेशन बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल को हम देखते हैं, एक फिगर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इनको समझ सकते हैं। तो देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 2 डायरेक्शन उठाए हुए हैं, एक डायरेक्शन ये है, क्लियर है, और एक डायरेक्शन ये है अपोजिट। तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स। ठीक है? ये जो पॉजिटिव एक्स वाला डायरेक्शन है ये राइट साइड को बोलते हैं और जो नेगेटिव एक्स का डायरेक्शन है ये लेफ़्ट साइड है। तो इनको आप राइट या लेफ़्ट बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स का डायरेक्शन बोलते हैं, बात एक ही है। क्लियर है? क्योंकि डायरेक्शन हमने इसलिए ड्रा की है ना, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है। ठीक है? वो डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है, यानी राइट साइड को मूव कर रहा है, और उसका जो वेलोसिटी है उसका वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड अप हो रहा है। राइट साइड में जब ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड अप हो रहा हो, उसकी वेलोसिटी बढ़ रहा हो, तो वो जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव होती है। क्लियर है? जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, और इसी राइट साइड में जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए यानी ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता जाए तो फिर उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर है? अच्छा, अब जब ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्स की तरफ मूव करे यानी उस डायरेक्शन के ऑपोजिट यानी लेफ़्ट साइड में जब ऑब्जेक्ट मूव करे तो केस इसका इन्वर्स बनेगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड को मूव कर रहा है और उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी वो स्पीड अप हो रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव होगा। और इसी तरह नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जब डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए, स्लो डाउन हो जाए ऑब्जेक्ट, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। यानी जो हमारे पास एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। आप देख रहे हैं जब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स को मूव कर रहा था यानी राइट साइड को मूव कर रहा था तो फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता था जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो। यहाँ पे जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्लियर है? तो इस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड स्लोइंग डाउन आर मूविंग टू द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड स्पीडिंग अप हैज़ ए नेगेटिव एक्सेलरेशन। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करे और स्लो डाउन हो जाए, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करते हुए स्लो डाउन हो जाए, तो फिर वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसका। ठीक है? और इसी तरह आर मूविंग टू द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड स्पीडिंग अप, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करे और स्पीड अप हो जाए तो भी उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करके अगर उसका वेलोसिटी कम हो रहा है या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करके उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो दोनों सूरतों में उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है? और दूसरा हमारे पास है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड स्पीडिंग अप, यानी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स को मूव करे और वेलोसिटी उसकी बढ़ जाए, स्पीड अप हो जाए, तो उसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। आर मूविंग टू द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड स्लोइंग डाउन, या इसी तरह ऑब्जेक्ट जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करे और उसकी वेलोसिटी कम हो तो भी उसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है? यानी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव होना डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, और इसी तरह इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़, यानी इन दो फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो डीसेलरेशन है ये हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं कि जी नेगेटिव एक्सेलरेशन ही डीसेलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है लेकिन वो डीसेलरेशन नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है कि जो है ऑब्जेक्ट डीसेलरेट होता है लेकिन उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल ये जो केस आपने देख लिया, ये इसमें एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। जब ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्स को मूव करे और वेलोसिटी डाउन हो, ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी तो कम हो रही है, यानी ये डीसेलरेट हो रहा है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ भी डीसेलरेशन हो सकता है। डीसेलरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही नेगेटिव हो, नेगेटिव हो सकता है लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल इस केस में आप देख लें, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी भी कम हो रही है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डीसेलरेशन है। और इसमें आप देखें इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन क्या है, डीसेलरेशन है।
क्लियर है। तो इस तरह जो है डिसेलरेशन का मतलब हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता, डिसेलरेशन सम टाइम पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ थे एक्सेलरेशन से रिलेटेड, इनके डिफरेंट टाइप्स थे। आई होप आपको हर एक पॉइंट की समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू।